This news is sponsored by Rakesh Jewelers, Hospital Road, Main Bazaar, Chamba. नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। वर्तमान समय में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार विफल साबित हुई है। चंबा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि पिछले दिनों त्योहारों के सीजन के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश भर में कई जनसभाएं जिनमें काफी लोग शामिल हुए। वहीं उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। और हमारे जो सारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मित्रों, मेन चीज़ ये है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इसलिए रखी है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो हमारा है उसमें कोरोना की वृद्धि जो है 15% की दर से जो है वो बढ़ रही है, जो कि देश में जो है मेरे ख्याल सबसे उच्चतम दर है। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत चिंता का विषय जो है बन गया है। और हिमाचल प्रदेश जो है इसमें कोरोना की जो वृद्धि है, जो परसेंटेज वाइज देखी जाए तो पूरे देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की है। और अब जो है सरकार जो है एकदम, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा है तो आनन फानन में कई ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। कभी कुछ निर्णय लिया जाता है, उसके बाद बदला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब हमारा फेस्टिवल सीज़न था तो उस दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी चंबा आए और उन्होंने काफ़ी यहाँ शिलान्यास वगैरह भी किए और एक चौगान बाज़ार के अंदर बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा, लोग बसों में लाए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो सोच है, जो जिस डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है उसमें कोई तालमेल नहीं है। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे इनके जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो बिलासपुर आए और वहाँ भी बहुत जो लोग हैं वो इकट्ठे किए गए। तकरीबन जो हमें पता लगा है 3-4 हज़ार लोग जो हैं एकत्रित हुए वहाँ। तो इस टाइम पर ऐसा करना जो है, मैं सोचता हूँ सबसे पहले तो जो पार्टियाँ रूलिंग के अंदर होती हैं, दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। पहले वो अपने आप बंदिशें लगाएं, फिर वो लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि लोग भी जो उनकी जो वो लोगों से आशा करते हैं, लोग उन पर मतलब अमल करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की जो नीति है और जो नीयत है वो बिल्कुल साफ़ नहीं है। और जहाँ प्रोग्राम्स करने की बात है, अब क्योंकि एकदम 15% की दर से यहाँ बढ़ने लगा है तो सरकार में एकदम हड़कंप जैसा मच गया है। अभी तकरीबन पिछले कल जो है यहाँ हमारे जो उद्योग मंत्री हैं और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं विक्रम जी, मुझे पता लगा कि वो चंबा आए और उनको, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट का कोरोना से रिलेटेड चीज़ों का इंचार्ज यहाँ बनाया गया है। और एक जो हिम सुरक्षा अभियान जो आजकल सरकार ने, भाजपा सरकार ने चलाया है, उसका ये मेरे ख्याल तीसरी बार उद्घाटन कर गए हैं। पहले 25 तारीख को जयराम ठाकुर जी ने किया था, उसके बाद चंबा के विधायक जी ने किया और अब मुझे लग रहा है कि पिछले कल दोबारा इसी अभियान का उद्घाटन मंत्री जी दोबारा करके गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है कोरोना के बारे में जो इनकी नीति जो है और कंफ्यूज्ड है, सरकार एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की है, लेकिन कल क्योंकि हमारे सूत्रों से हमें पता लगा कि जो हमारे सीएमओ साहब हैं उन्होंने
मेडिकल कॉलेज के बारे में काफ़ी चीज़ें मंत्री जी के सामने रखी कि यहाँ एम्बुलेंसेस की कमी है। उन्होंने बोला हमें कम से कम 3 या 4 एम्बुलेंसेस और चाहिए, हमारे पास एक एम्बुलेंस है और अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वो एम्बुलेंस जो है पहले पेशेंट को छोड़ के आएगी और 12 घंटे बाद जो है पेशेंट को रुकना पड़ता है। तो सरकार को तकरीबन कोरोना को आए हुए तकरीबन 10 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार ने लॉकडाउन रखा ताकि सरकार जो है इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी तैयारी जो है मौके पर जो है नज़र आ नहीं रही है। चंबा के अंदर जो मुझे सूत्रों से पता लगा है तकरीबन 32 वेंटिलेटर जो हैं हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, जिसमें तकरीबन 7 जो वेंटिलेटर हैं वो फंक्शनल हैं और उन 7 वेंटिलेटरों को चलाने के लिए भी इनके पास जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है। और कई बार जो है यहाँ से जो हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं उनके थ्रू जो है ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री को और सेक्रेटरी हेल्थ को कई जगह उन्होंने डिमांड की है स्टाफ के लिए, लेकिन जो स्टाफ है वो मुहैया नहीं कराया जाता, बल्कि आदमी रखने का है, जो आदमी रखे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है। तो ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि इस टाइम पर कोरोना काल के अंदर जब इन्होंने इतना लंबा ब्रेक लिया और इन्होंने ये बोला कि हम कोरोना काल के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी स्थिति सामने आ रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही एक चिंताजनक जो स्थिति है ये प्रदेश के अंदर हमें दिखती नज़र आ रही है। और कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कल यहाँ मंत्री जी ने मीटिंग की और इन्होंने स्टाफ नर्सेस के बारे में बोला। इन्होंने बोला 5 हमें विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो हमारे चंबा से 4 जो भाजपा के विधायक हैं वो यहाँ से जीत के आए हैं। 10 महीने का कोरोना का काल हो गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो है पूरे तरीके से जो है चंबा का मेडिकल कॉलेज चलाने में जो है पूरे तरीके से जो है विफल नज़र आ रही है। और हाल ही में कल ये बात हमें पता लगी कि जब एम्बुलेंसेस की बात हुई तो मंत्री जी ने बोला कि भाई NHPC से जो है एम्बुलेंसेस लेने का जो है इंतज़ाम किया जाए। तो सरकार के पास CSR का पैसा पड़ा हुआ है, तकरीबन 12 करोड़ के करीब जो मुझे पता लगा है सरकार के पास पड़ा है। तो क्यों ये देरी की गई? एम्बुलेंसेस तो मैं सोचता हूँ चाहे कोरोना काल होए चाहे ना होए, एम्बुलेंसेस की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है। मेरे को भी आए दिन पेशेंट्स के कई फ़ोन आते हैं कि हमें एम्बुलेंस करा के दो। तो ये तो एक मूलभूत सेवाएं हैं और इनका ज़रूरी रहना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये मेडिकल कॉलेज है और डिस्ट्रिक्ट आपको पता है चंबा एक दूर दराज का क्षेत्र है और यहाँ जो है ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेज के अंदर उनकी कमी है। तो ये एक बहुत ही दुख की बात है और मेरा ऐसा मानना है कि वक्त आ गया है कि सरकार जो है अपना जो है दिशा जो है ठीक करे और इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई समय रहते हुए करे, ताकि ऐसा ना हो जिस तेज़ी से कोरोना के मरीज़ों की वृद्धि हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस दर के साथ हो रही है, यहाँ ऐसा ना हो कि फ्लडिंग ना हो जाए और सरकार उसके लिए पूरे तरीके से विफल जो है नज़र आ रही है, मेरा ऐसा मानना है। और जो 2 मशीनें एक जो 2 प्रक्रियाएं हैं टेस्टिंग की, उसके अंदर भी जो है स्टाफ की कमी होने की वजह से तकरीबन 100 या 150 लोगों का ही टेस्ट हो पा रहा है। अगर हमारे पास पूरा स्टाफ हो तो 400-450 लोगों का जो टेस्ट है प्रतिदिन जो है वो हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 35-36 लोग जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं रोज, वो इस कारण आ रहे हैं क्योंकि 100-150 लोगों का टेस्ट हो रहा है। अगर यही टेस्ट 400-450 का होगा तो आप लोग पाएंगे कि ये जो वृद्धि है ये कोरोना जो टेस्ट है और लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। और कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं। कोरोना का तो सिर्फ यही एक तरीका है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उन लोगों को आइसोलेट किया जाए। और लोग आइसोलेट कैसे होंगे कि उसकी टेस्टिंग जल्दी होगी, टेस्टिंग की ज़्यादा टेस्टिंग होगी। तो चलो 10 महीने हो गए हैं तो 100-150 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इसीलिए
चंबा जो है 35-36 की दर से चंबा के अंदर आ रहा है। यही टेस्ट अगर 400 450 हो जाए तो आपने देखना ये 100-150 तक पहुंचेगी। आने के लिए भी आदमी नहीं है पूरे, तो वो वेंटिलेटर किस काम के, वो असला किस काम का जो जिसका यूज़ ही ना किया जा सके। तो सरकार को जो है अपना पूरी जो नीति है इसको बदलना पड़ेगा। फिर सरकार कभी कुछ बोलती है, फिर उसके बाद ट्रैक बैक करती है, उसको चेंज करती है। तो एक दिशा जो है सरकार को निर्धारित करना जो है बहुत ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। अभी तकरीबन 11 महीने पहले NHPC ने तकरीबन 10.5-11 करोड़ रुपया आपका सिटी स्कैन मशीन के लिए दिया। अभी तक उसका जो है टेंडर पूरा नहीं लगा, अभी तक उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो ये इतनी देरी क्यों हो रही है हर चीज़ के अंदर? सरकार को ये चीज़ें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है, इस वक्त के अंदर जो है दूर दराज के क्षेत्रों और ख़ासकर चंबा, और अब कल मैं मार्केट के अंदर देख रहा था 500 से 1000 रुपये के चलान जो है लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है, चलान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले लोगों को जागरूक करो। कुछ ऐसे लोग भी होंगे शायद जिनके पास 500 रुपये चलान के देने के लिए भी नहीं होंगे, और शायद उनको जागरूकता भी नहीं होगी। 10 महीने हो गए हैं कोरोना को चले हुए, कितना लंबा लॉकडाउन रहा, ये सारी तैयारी के लिए रहा ना कोरोना की। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। पुलिस एकदम जो सख्ती, ये ठीक है, सख्ती भी ज़रूरी है, हम ये नहीं बोलते, सख्ती भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को समझाना, क्योंकि जो गरीब आदमी है जो गांव से आ रहा है उससे आप 500 रुपये का चालान सीधे उठा के कर लोगे तो बेचारा हमारा तो गरीब आदमी जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्रियान्वित तरीके से करने की ज़रूरत है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।